जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आंसर है, तो सभी लोग जल्दी से आ जाएं और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पर सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग आ जाएं जल्दी से। यहाँ पर आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चंदनवाला रास की रचयिता कौन है। बताइए, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा कि चंदनवाला रास की रचयिता कौन है। देखिए, जिन धर्म सूरी, विजय सेन सूरी, जिन दत्त सूरी या आसगु, ये आपके यहाँ पर चार विकल्प हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 से शुरू किए हैं और आपका सही आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर। तो 33 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर डी, यानी कि आसगु आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, आसगु आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है आसगु। चंदनवाला रास की रचयिता आसगु हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 34 है और 34 का सही आंसर बताना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है और 34 का सही आंसर बताना है भाई कौन सी रचना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। तो हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आपका सही आंसर है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से अपना कि माधवानल कामकंदला काव्य की रचयिता कौन माने जाते हैं। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। माधवानल कामकंदला काव्य की रचयिता आपसे यहाँ पर पूछा है, तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, आलम ठाकुर, बोधा या फिर गंग कवि, तो कौन माने जाते हैं माधवानल कामकंदला की रचयिता पूछा है आपसे। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर, विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर। हाँ बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर एक, यानी कि आलम जो है माधवानल कामकंदला काव्य की रचयिता माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आलम जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं आलम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है। हलचल के पंख, ये आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। रामचंद्र तिवारी हैं, मोहन अवस्थी हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, कुबेरनाथ राय हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 36 है और 36 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। मोहन अवस्थी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मोहन अवस्थी आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने ही बताया है उनका सही आंसर होगा मोहन अवस्थी। हलचल के पंख मोहन अवस्थी इसके जो है लेखक है। और अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37वां क्वेश्चन है कि प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन माने जाते हैं। बताइए, हेमचंद्र हैं, बंशीधर हैं, स्वयंभू हैं या फिर विद्यापति हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है और 37 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा राइट आंसर। प्राकृत पेंगलम की रचयिता पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है सी, यानी कि बंशीधर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बंशीधर आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने बंशीधर बताया है विकल्प नंबर सी उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बंशीधर आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपका यहाँ पर क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि अंगवधू की रचना है। क्या है इसकी रचना आपके लिए बताना है। इनकी अंगवधू खालिस्तान की रचना है। किसकी रचना है ये आपको बताना है। अंगवधू किसकी रचना है, गरीबदास या फिर मिस्किन दास या मलुक दास या दादू दयाल। तो क्वेश्चन नंबर 38 है
और 38 का सही आंसर बताना है कि अंगबधु खालिस्तान की रचना है। किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि दादू दयाल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। दादू दयाल जिन्होंने विकल्प नंबर डी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताए हैं कि दादू दयाल आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। अंगबधु दादू दयाल इनका एक जो है प्रसिद्ध काव्य संग्रह माना जाता है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है आपसे कि बुद्ध चरित के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वह है, तो वह कृति कौन सी है? वह आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्या होगा राइट आंसर? बुद्ध चरित के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वह कौन सी कृति है? तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 39, और 39 का जो सही आंसर है वह क्या होगा राइट आंसर? बताइए। 39 का राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर 39 का जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर डी, यानी कि स्वतंत्रानंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। स्वतंत्रानंद आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। देखिए, बुद्ध चरित महाकवि अश्वघोष की कवित्व कीर्ति का आधार स्तंभ है, जिसमें 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य की द्वितीय से लेकर त्रयोदश सर्ग तक तथा प्रथम और चतुर्थ जो चतुर्दश सर्ग हैं कुछ ही इसके अंश मिलते हैं। और बुद्ध चरित के अलावा अश्वघोष की अन्य रचनाओं की बात करें तो स्वतंत्रानंद है और सारीपुत्र प्रकरण है और राष्ट्रपाल, ये जो है इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं अश्वघोष की। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन माने जाते हैं? नरेंद्र शर्मा है, या फिर भगवती चरण वर्मा है, हरिवंश राय बच्चन है, या हरिकृष्ण प्रेमी है? क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 40 है और 40 का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रवासी के गीत के रचनाकार बताना है। 4 विकल्प हैं आपके यहाँ पर, और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है लवली ठाकुर जी। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है, नरेंद्र शर्मा आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? तो नरेंद्र शर्मा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, रामायण महानाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 है, और 41 का सही आंसर क्या होगा? रामायण महानाटक के लेखक आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो सही आंसर है क्या होगा इसका राइट आंसर? रामायण महानाटक के लेखक पूछा है, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का प्राणचंद चौहान, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्राणचंद चौहान राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्राणचंद चौहान जो है भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, अगर पूछा जाए तो भक्ति काल के कवि हैं और रामायण महानाटक के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 पूछा है कि औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो औरत की बोली ये रचना है, और इसके रचनाकार माने जाते हैं महुआ मांझी, या मैत्री पुष्पा, गीताश्री, या अलका सरावगी। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और बिल्कुल सही राइट आंसर है कि इस कृति के जो रचनाकार माने जाते हैं वह माने जाते हैं गीताश्री आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी है वह आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, प्रार्थना के बाहर, कविता जिनका हक, और स्त्री विमर्श है इनका कौन सा? स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, ये इनके जो है स्त्री विमर्श माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या पूछा है कि मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक बताना है कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा? मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक पूछा है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 43, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विवेकी राय, अमृत राय, या राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है मनबोध मास्टर की डायरी के जो लेखक हैं वह कौन है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि विवेकी राय। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विवेकी राय आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 44, स्नेह लीला बहुत ही महत्वपूर्ण रचना पूछी गई है। यहाँ पर स्नेह लीला की रचयिता आपको बताना है।
कौन माने जाते हैं, बताइए। रैदास माने जाते हैं, विष्णुदास, पीपा या फिर बैनी। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। स्नेह लीला के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या राइट आंसर? विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि विष्णुदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विष्णुदास आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताए हैं कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो देख लेते हैं। यहाँ पर स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास हैं और महाभारत कथा और स्वर्गारोहण भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। किनकी? विष्णुदास जी की। अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा है, हिंदी में शिकार साहित्य के प्रियतम लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 45 है और 45 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो हिंदी में शिकार साहित्य के प्रियतम लेखक पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 45 है और 45 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा? राइट आंसर 4 विकल्प दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, शिकार साहित्य के अप्रियतम लेखक हिंदी में, तो वह माने जाते हैं कौन? श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर रामूरत जी, अनमोल जी, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। श्री राम शर्मा ने शिकार के संबंध में बहुत से लेख लिखे हैं, पर बोलती प्रतिमा और वे जीते कैसे हैं में इनके रेखा चित्र संस्मरण संग्रहित हैं और इन संग्रहों में वे ही चित्र अधिक प्रभावशाली हैं जो शिकार से संबंधित इनमें इनके चित्र हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में बताना है क्या होगा राइट आंसर। नहीं लिखी बताना है तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। वह कौन सी पुस्तक है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? अशोक के फूल, कबीर, कुटज या नया साहित्य। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी नया साहित्य। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि नया साहित्य आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नया साहित्य अशोक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी, बल्कि अशोक के फूल, कबीर, कुटज इनकी रचनाएं मानी जाती है। नया साहित्य ये नहीं मानी जाती है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। जो नया साहित्य है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित एक मासिक पत्रिका है और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 पूछा है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपको बताना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 47 है और 47 का राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि डॉक्टर सुमन राजे। डॉक्टर सुमन राजे विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। बिल्कुल सही, डॉक्टर सुमन राजे जो है इन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और यहाँ पर इनकी अन्य पुस्तकों की बात करें तो कविता सपना और लाशघर, चौथा सप्तक, उगे हुए हाथों के फूल और यात्रा देश, साहित्य निकेतन, कानपुर, 21वीं सदी का गीत, ये जो है इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं डॉक्टर सुमन राजे की। अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, और इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। नामवार से हैं, सुमन राजे या फिर दूधनाथ से हैं या फिर बच्चन से हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के जो लेखक माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन? बच्चन से हैं, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बच्चन से हैं आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया है, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 का सही आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है तो क्या होगा राइट आंसर?
ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रैंक ई के आपका यहाँ पर राइट आंसर है, तो विकल्प नंबर आपका ए जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। फ्रैंक ई के जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। और देखिए ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। भारत में यह सन 1920 में कलकत्ता एसोसिएशन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी और यह भाषा अंग्रेजी में लिखी गई है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके जो लेखक हैं वह कौन है, तो फ्रैंक ई के आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया है। देखिए कि ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन माने जाते हैं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर। क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन नंबर अपना 50 है और 50 का राइट आंसर है। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पूछा है, तो एडविन ग्रीव्ज आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आपका राइट आंसर है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताया है कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक माने जाते हैं वह माने जाते हैं एडविन ग्रीव्ज। और इसका प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो 1918 ईस्वी में जो है ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर इसका प्रकाशन हुआ था 1918 में। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 51 है कि आलसियों का कोड़ा किसकी रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा। आलसियों का कोड़ा ये रचना किसकी मानी जाती है, बताइए। लल्लू लाल या मुंशी सदाशुक लाल, सितारे हिंद या सदल मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, महत्वपूर्ण है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। आलसियों का कोड़ा ये जो रचना है ये रचना मानी जाती है किसकी, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि सितारे हिंद। सितारे हिंद होगा राइट आंसर। मोहित जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। राममुरत जी बिल्कुल सही। गीतिका जी विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 का सभी लोग आंसर बताएंगे। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना मानी जाती है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर है, गुरु गोविंद सिंह, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया कि विकल्प नंबर 1 जो गुरु गोविंद सिंह है इनकी साहित्यिक रचना है कौन सी, चंडी चरित्र। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और इनकी रचनाओं के संग्रहों का नाम जो है दशम ग्रंथ है और इसमें जो है 16 रचनाएं संकलित की गई हैं। दशम ग्रंथ में कितनी रचनाएं संकलित की गई हैं, 16। और इनकी शैली ओजस्विनी है। गुरु जी की रचनाओं में वीर रस प्रधान माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना है चंडी चरित्र। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर के बीजक पर रची गई त्रज्या टीका किसकी है, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 53 है, कबीर के बीजक पर रची गई त्रज्या टीका किसकी है। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा गया है क्या 53, और 53 का बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 1, यानी कि पूरन दास आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, पूरन दास आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। पूरन दास अमर साहिब के जो है शिष्य सुखलाल साहिब के शिष्य थे और इन्होंने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की। तत्पश्चात इन्होंने निर्णय सार और बीजक की त्रज्या टीका की रचना की थी। तो ये पूरन दास आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। कालिदास हजारा की रचना है, ये आपके लिए बताना है। कालिदास हजारा की रचना की तो किसने की है, कालिदास हजारा की रचना भारतेंदु ने, चिंतामणि, घनानंद या कालिदास ने। ये आपके 4 विकल्प, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कालिदास हजारा की रचना किसने की, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। और 54 का बिल्कुल सही राइट आंसर है कालिदास ने। कालिदास जी ने कालिदास हजारा की रचना की है। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जो रीतिकालीन कवि कालिदास ने कालिदास हजारा की रचना की है। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए हालात कन्हैया किसकी रचना है।
यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं आपसे पूछी जा रही हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और हालात कन्हैया आपको बताना है इस किसकी रचना है, तो 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। और कविता जी, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि अमीर खुसरो आपका राइट आंसर है। अमीर खुसरो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी हालात कन्हैया किसकी रचना है, अमीर खुसरो आपका सही आंसर है। इनके द्वारा नजरान ए हिंदी नामक एक और ग्रंथ की रचना का उल्लेख मिलता है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन माने जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपकी पिछली परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी नवरत्न के लेखक पूछा है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, मिश्र बंधु हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। हिंदी नवरत्न के लेखक पूछा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 56 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि मिश्र बंधु आपका राइट आंसर है। हिंदी नवरत्न के लेखक माने जाते हैं तो मिश्र बंधु आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर क्या पूछा है 57 की हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है और जिसके आलोचक रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो अब भी पढ़ा पन्ने मिश्र बंधु राइट आंसर है। माधव विलास के रचनाकार बताना है कौन माने जाते हैं। माधव विलास के रचनाकार लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, राम प्रसाद निरंजनी हैं, सदा सुखलाल हैं। तो ये आपका 2009 में पूछा गया था पीजीटी में एक क्वेश्चन। तो माधव विलास के रचनाकार पूछा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है और 58 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। रचना जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। इंदु जी विकल्प नंबर 1 यानी कि लल्लू लाल आपका राइट आंसर है। माधव विलास के रचनाकार माने जाते हैं कौन, लल्लू लाल। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जो माधव विलास की रचनाकार लल्लू लाल है, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें सिंहासन 32, बेताल 25 और यहाँ पर शकुंतला, प्रेम सागर, ये जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो वह देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 59 आपका यहाँ पर दिया है बिहारी सतसई नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो इतना सरल क्वेश्चन है, ये तो सभी से आना चाहिए। क्या है सर, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पूछा है तो बिहारी बिहार के ये आपको बताना है कौन है इसके रचयिता। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 59 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 59 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर डी है वह आपका सही आंसर होगा। बिहारी बिहार के पूछा है तो अंबिका दत्त व्यास आपका राइट आंसर है। बिहारी बिहार के आपका यहाँ पर जो सही आंसर है बिहारी बिहार की पूछा है तो आपका देखिए अंबिका दत्त व्यास विकल्प नंबर डी बता रहे हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंबिका दत्त व्यास को ब्रजभाषा का अच्छा कवि माना है। इन्होंने बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए कुंडलियां छंद में बिहारी बिहार नामक एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा है। किसने, अंबिका दत्त व्यास। आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। अंबिका दत्त व्यास आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, डी होगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक बताना है, बताइए कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है और 60 का सही आंसर बताना है। तो 60 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा मोचीराम तथा पटकथा के लेखक पूछा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का विकल्प नंबर जो बी है वह आपका सही आंसर है, यानी कि धूमिल आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, धूमिल यहाँ पर जिन्होंने विकल्प नंबर बी बताया है वह आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, धूमिल आपका राइट आंसर है। मोचीराम तथा पटकथा जो है सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं। इनकी अन्य कविताओं की बात करें, मैंने घुटने से कहा, हरित क्रांति, उसके बारे में कुछ सूचनाएं, हर तरफ धुआं है, रोटी और संसद, भेंट, गांव घर में वापसी आदि जो है इनकी जो रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनके कविता संग्रह माने जाते हैं सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक
ये आपको बताना है। तो अब भी पढ़ा अपन ने, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? धूमिल है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प छांटिए जिसमें बोली के महाकाव्यों का नाम हो। ये आपके लिए बताना है। वह विकल्प आपको बताना है। एंटरटेनमेंट गर्ल और इंदू जी, राधिका जी, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 62 है। वह विकल्प छांटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम हो। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 62 है और 62 का बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है वह क्या है राइट आंसर? हाँ, बिल्कुल सही। 62 का आपका राइट आंसर है डी राइट आंसर है। साकेत, कामायनी और प्रिय प्रवास आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। साकेत, कामायनी और प्रिय प्रवास आपका विकल्प नंबर डी वाला जो है वह सही आंसर। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत और कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य माना जाता है। बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63 देखते हैं। देखिए, ये रहा कि इनमें से यहाँ पर पूछा है कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है रचना? आपको बताना है। पाषाणी, चंदना, रविंद्र के प्रति या कला और बूढ़ा चांद, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 63 है और सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, यानी कि कला और बूढ़ा चांद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कला और बूढ़ा चांद आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने ये बताया है उनका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। कला और बूढ़ा चांद जो है नागार्जुन द्वारा नहीं, सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित काव्य माना जाता है, सुमित्रानंदन पंत का। क्वेश्चन नंबर आपका 64 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है किसने लिखा है? सभी लोग बताएंगे। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन आपका पूछा गया है टीजीटी 2013 में। तो हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। 64 का 64 का बी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का आलोचनात्मक ग्रंथ है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर वही पूछा कि हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 भाग 2 साहित्यिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये क्वेश्चन डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपका ए बी जो है डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? आत्मबोध किसकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 है और 67 का सभी लोग आंसर बताएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते जाएं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 67 है। आत्मबोध किसकी रचना मानी जाती है? तो ये जालंधर नाथ की, गोरखनाथ की, मच्छिंद्र नाथ की, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, ये मानी जाती है गोरखनाथ जी की आत्मबोध रचना। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी जो है वह आपका सही आंसर होगा। बी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, ये आत्मबोध इनकी रचना मानी जाती है। गोरखनाथ जी की आत्मबोध ग्रंथ है। इनका हठयोग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ ही माने जाते हैं। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? शबदी और पद और प्राण संकली, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं गोरखनाथ जी की। और अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 68 क्या दिया गया है? तो देख लेते हैं। देखिए, आत्मबोध किसकी रचना है? तो अब भी पढ़ापन ने गोरखनाथ हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य? वह ग्रंथ आपको बताना है, वह कौन सा ग्रंथ है? वह ग्रंथ इनमें से बताइए जिसमें सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है। तो गोरख है सार में, पद्म पुराण में, योग वशिष्ठ में, बेताल पच्चीसी में। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर, हाँ, विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर है। गोरखनाथ आपका सही आंसर है। 69 का विकल्प नंबर आपका 1 जो है सही आंसर होगा गोरखनाथ। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। गोरखनाथ जो है साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु इन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे
और उनके पश्चात मच्छिंद्रनाथ हुए। उनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया और गोरखनाथ के काल्य को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहता है और गोरखनाथ कीर्ति गोरखसार में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना प्राप्त होता है। तो विकल्प नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर था। और कौल ज्ञान निर्णय के रचयिता कौन माने जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 70 है और महत्वपूर्ण है। कौल ज्ञान निर्णय के रचयिता आपको बताना है तो कौन माने जाते हैं, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, जालंधरनाथ या गोपी चंद्र। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 का वंदना जी, पूजा जी, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है सी, यानी कि मच्छिंद्रनाथ आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, मच्छिंद्रनाथ आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। कौल ज्ञान निर्णय के जो रचयिता है वह मच्छिंद्रनाथ हैं। देहाती दुनिया के रचनाकार बताना है यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, शिवपूजन सहाय हैं, बलभद्र दीक्षित हैं। तो देहाती दुनिया के रचनाकार आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 72 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 72 का। आप लोगों ने सही आंसर बताया है कि विकल्प नंबर यहाँ पर सी लगा दीजिए, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। तो शिवपूजन सहाय आपका राइट आंसर होगा। देहाती दुनिया के रचनाकार माने जाते हैं, शिवपूजन सहाय आपका राइट आंसर है। हिंदी साहित्य के उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक, पत्रकार थे और ये भाषा के जादूगर कहे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर दिया गया है कि भाषा के जादूगर के रूप में कौन व्याख्यात सीरीज हैं। तो अब भी बताया था आपके लिए, भाषा के जादूगर के रूप में जो व्याख्यात हैं वह कौन है, शिवपूजन सहाय। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए, विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। संदर्भ के लेखक कौन माने जाते हैं, डॉक्टर विनय माने जाते हैं या फिर दूधनाथ से हैं, श्री राम वर्मा या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 73 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और संदर्भ के लेखक पूछा है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 का विकल्प नंबर राइट आंसर है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है। संदर्भ का लेखक प्रस्तुत विकल्पों में से कोई नहीं है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। डॉक्टर विनय की कृति की बात करें, एक पुरुष और भी शैक्षिक संदर्भ एक द्विमासिक पत्रिका है। यह शिक्षकों द्वारा तथा शिक्षा में रुचि रखने वालों के लिए समान रूप से उपयोगी है। एकलव्य जो है भोपाल द्वारा प्रकाशित होती है। एकलव्य ये भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित होती है। तो ये आपके लिए याद रखना है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन क्या है तो आत्मजयी के लेखक कौन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 है जो कि महत्वपूर्ण है। कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय या फिर दुष्यंत कुमार, इनमें से कोई नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना 74 है, आत्मजयी के लेखक पूछा है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने बताया कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो ए दिया है वह आपका सही आंसर है, यानी कि कुंवर नारायण आपका राइट आंसर है। आत्मजयी के लेखक माने जाते हैं, बहुत बढ़िया, कुंवर नारायण आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण है और इनके द्वारा लिखित कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंध काव्य माना जाता है। आत्मजयी कुंवर नारायण द्वारा लिखित कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक जो है प्रबंध काव्य माना जाता है, बिल्कुल सही, आत्मजयी। और इनमें से किस कृति रचना का आधार कठोपनिषद है। देखिए अब भी आपको बताया है, क्या बताया है कि जो आत्मजयी ये कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक महाकाव्य माना जाता है, आत्मजयी। तो ये आपको याद रखना है, जो कि कुंवर नारायण द्वारा लिखित जो है कुंवर नारायण जी की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 76 देखते हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 76। तो आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 76। देखिए यहाँ पर पूछा है, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है। काव्य संग्रह पूछा है। देखिए काव्य संग्रह में बताना है तो मछली घर या उत्सवा, धूप के धान या फिर हाशिए का गवाह है। स्वतंत्र जी क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर बताइए, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह पूछा है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 76 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है
डी राइट आंसर है। हाशिए का गवाह है आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। देखिए, हिंदी के वशिष्ठ और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं कौन? कुंवर देव नारायण शाही और कुंवर नारायण, और इनका निधन जो है नवंबर 2017 में इनका निधन हो गया था। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं कि लुकमान अली किसकी काव्य रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर जो कि 77 है, महत्वपूर्ण है। लुकमान अली, बताइए क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? मणि मधुकर हैं, लीलाधर जगुड़ी हैं, सौमित्र मोहन हैं या मंगलेश डबराल हैं? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है, क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 77 का विकल्प नंबर सी, यानी कि सौमित्र मोहन आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। सौमित्र मोहन आपका राइट आंसर है। हिंदी में आकविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं कौन? सौमित्र मोहन। लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 78 है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता बताना है कौन माने जाते हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन माने जाते हैं? दामोदर पंडित हैं, कवि आसगु हैं, रोडा कवि हैं या मेरुतुंग हैं? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 78 है और 78 का सभी लोग सही आंसर बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और 78 का बिल्कुल सही राइट आंसर है मेरुतुंग आपका सही आंसर है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता माने जाते हैं मेरुतुंग, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। मेरुतुंग माने जाते हैं, बिल्कुल सही। जय चंद्र प्रकाश के रचनाकार बताइए कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि जयचंद्र प्रकाश के रचयिता या रचनाकार जो माने जाते हैं नल्लसह माने जाते हैं, जगनेक, भट्ट, केदार या मधुकर? क्वेश्चन नंबर 79 का सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 79 का विकल्प नंबर आपका सी, यानी कि भट्ट केदार आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखिए, जयचंद्र प्रकाश की रचनाकार भट्ट केदार जी हैं। नल्लसह ने विजयपाल रासु की रचना की है। मधुकर कवि ने जयमंक जसचंद्रिका की रचना की है। और जगनिक ने, महत्वपूर्ण है, जगनिक ने परमाल रासु की रचना की है। ये पूछा जाता है कि परमाल रासु के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो जगनिक माने जाते हैं। बिल्कुल सही। जयमंक जसचंद्रिका के रचयिता कौन है, तो अब भी बताया आपके लिए। जयमंक जसचंद्रिका के जो रचयिता माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका मधुकर। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर यहाँ पर है। जो मधुकर हैं, मधुकर कवि ये जो माने जाते हैं जयमंक जसचंद्रिका के रचयिता, तो विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया यहाँ पर। तो इस प्रकार जो है आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आरती जी, मंजू जी, रचना जी, एंटरटेनमेंट गर्ल जी और जय लक्ष्मी जी, मोहित जी, राममुरत जी, लवली ठाकुर जी, मुकनत जी, नीरज जी, गीतिका जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पूजा जी, मंजू यादव जी, बबीता जी, मोहित जी और सुनीता जी, राममुरत जी, रबीता जी, मुकनत, आरा जी और राधिका जी, आरती जी, मधु, धीमन जी, अनमोल जी, संतोष जी, कमल जी और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, मोहित जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें। बीनू जी और हाँ राममुरत जी, सभी के लिए। और जिनका कल पेपर है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी तरह से जो है आपका पेपर जाए और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जिनका कल पेपर है, कमल जी, राधिका जी, छाया द्विवेदी जी, संतोष जी, पूजा जी, नीरज जी, उदय यादव जी, मंजू यादव जी, राजीव जी, गीतिका जी, बिल्कुल आरती जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी, स्वतंत्र गुप्त, फ्रीडम जी, बबीता जी, राममुरत जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका जी, आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए जिनका कल पेपर है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए